इधर के भी रहे, हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया, हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया। बहुत अच्छे नीलू जी, आप लोग, आपने पूरे अपना प्रवासी भारतीयों का जो कल्चर चल रहा है इस वक्त, वो उसको सारे को समझाया और अपने देश को अपनाया, ये सुनाकर आपने धन्य कर दिया। बहुत अच्छा लगा। मैं भी यहाँ बैठी हूँ बच्चों के घर में, यहाँ भी देश को अपनाया हुआ है और सब कुछ वही चीजें मिल रही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि यार देश का अपना है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नीलू जी का, जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी। उसके बाद हम अपनी जो पंजाबी की कवित्री है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वो उनको बुला के फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरजीत कौर जी को बुलाते हैं, उन्होंने जाना है स्कूल। सुरजीत कौर जी, आप आइए और सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ लिखी। आप ठीक से आओ, आप सामने नहीं आ पा रही है, वीडियो आपका नहीं आ रहा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮਾਫ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। We can't hear, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? सुनाई नहीं दे रहा, गल नहीं सुनाई दे रही सानू। दे रहा जी? हाँ जी, थोड़ा जोरदार बोलो जी। जोरदार बोलो जी, जरा जोरदार बोलो। हदे भी हद्दां अंदर रहंदे ते तू हद पार ना करिया कर। जिस हदे भी हद्दां अंदर रहंदे ते तू हद पार ना करिया कर। बंदा है तू बंदा बन के गल बंदियां वाली कर। ऑडियो ऑन ऑफ कर दो, आप सारे म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ सुरजीत जी, आप बोलो। हाँ, जिस हदे भी हद्दां अंदर रहंदे ते तू हद पार ना करिया कर। बंदा है तू बंदा बन के ते गल बंदियां जी वाली। थोड़ा माइक नू ना थोड़ा नेड़े ले आओ तुसी जी। उन किसी को सुनाई नहीं दे रहा सुरजीत जी, आप बाहर बैठे हो ना, आवाज नहीं आ रही। हुण आवाज आ रही है? हाँ हुण आई थोड़ी जी। मैं दोबारा शुरू करती हूँ जी। जिस हदे भी हद्दां अंदर रहंदे ते तू हद पार ना करिया कर। बंदा है बंदा बन के ते गल बंदियां वाली करिया कर। इंसानियत दा तू बन मुजस्समा ना भेख गदारी करिया कर। बंदा है तू बंदा बन के ते गल बंदियां वाली करिया कर। बहुत रूपां दा पहन मखौटा ना मचला मदारी बनिया कर। बंदा है तू बंदा बन के ते गल बंदियां वाली करिया कर। वर बनिया वर के ले आया कोई कदर तां गुणां दी करिया कर। बिन सुने परखे तोमदा रहिंदा थोड़ा सबर धीरजता करिया कर। देवी तू मनदा नहीं ते दासी मैं बनना नहीं। ते दासी मैं बनना नहीं। विच विचाले आदत वाली गल ते गौर ता करिया कर। बंदा है तू बंदा बन के ते गल बंदियां वाली करिया कर। पुरख नूं पुरखियां दी अंस तू समझे ए नारी भी बेचारी नहीं। पुरख नूं पुरखियां दी अंस तू समझे ए नारी भी बेचारी नहीं। हथी कर्म कमाउणा जाने ए नारी कर्मा मारी नहीं। खुद नूं निजी जायदाद तू समझे ए शाम लाट सरकारी नहीं। नजरां दे प्याले नित राहां विच धरदी कुछ घुट कदर दे भरिया कर। बंदा है तू बंदा बन के ते गल बंदियां वाली करिया कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोने दो पहियां बिना गड्डी नहीं चलदी
तू चला लवे तां इह गल वखरी। दो पहियां बिना गड्डी नहीं चलदी, तू चला लवे इह गल वखरी। रोसे गिले शिकवे वे सजना, चिंता वाली चिखा च सुट के मुका लवे तां गल वखरी। रनिंग आउट ऑफ राहे बगाहे दियां कुछ झिड़कां, हासियां दे संग कुछ ना बोलना, मुंह ना खोलना, लफ्जां दे कटहरे विच खड़ के खुद नूं समझा लवां तां गल वखरी। मच जाए जे भांबड़ सज्जणा, दिल दरिया बन शांत तू करया कर। बंदा है तू बंदा बन के ते गल बंदियां वाली करया कर। आखिरी बंदा जी, सोने इस जहान दे अंदर, सोने इस जहान दे अंदर भावें लख सोहणियां नारां सजना। सोने इस जहान दे अंदर भावें लख सोहणियां नारां सज्जणा, मुसीबत वेले कोई ना पुछदा अपनी नाल बहारां सज्जणा। धोबी दा किते बन ना जावी, किते हो जावण ना पौ बारां सज्जणा। नार अपनी कोल बह के सज्जणा, ना सिफत बेगानी करया कर। बंदा है तू बंदा बन के गल बंदियां वाली करया कर। जिस हद्दे भी हद्दां अंदर रहिंदे ते तू हद पार ना करया कर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छे जी, बहुत सोहनी कविता बोली तुसी। थैंक यू जी। मैं हुण क्लास विच आ, मैं तुहाडे कोलों इजाजत लवांगी ते छुट्टी दी। हाँ जी, थैंक यू, तुसी टाइम नाल अटेंड भी कर लिया और सानू बंदे वाली गल्लां भी सुना दी। जी जी, थैंक यू जी। हाँ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। जी जी, थैंक यू थैंक यू। महफिलें सजाने वालों तुम क्या जानो, महफिलें सजाने वालों तुम क्या जानो, तन्हाइयों में एक अलग ही सरूर होता है। महफिलें सजाने वालों तुम क्या जानो, तन्हाइयों में भी एक अजब सा सरूर होता है। मजनू और रांझण के किस्से सुनकर कैसे समझोगे, मजनू और रांझण के किस्से सब सुनकर कैसे समझोगे, इश्क में फना हो जाने का अजब फितूर होता है। इश्क में फना हो जाने का अजब फितूर होता है। मैं थोड़ी सी अपनी शेरो शायरी भी आपको सुना रही हूँ साथ साथ, कुछ शेर मैंने जो लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर वीणा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मैडम, तो बहुत सुंदर। अब मैं बुलाती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती कुसुमवीर जी को, जो इनके साथ में ई कविता के साथ जुड़ी हुई थी, इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर अंतर इसमें क्या कहते हैं इंटरनेट पर। तो कुसुमवीर जी के संबंध में मैं बताऊंगी आपको कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निदेशक रही हैं। उसके बाद ये गृह मंत्रालय के हिंदी प्रशिक्षण में निदेशक रही हैं 5 साल तक। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में निदेशक रही हैं और इनकी भी 6 पुस्तकें हैं और कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, जिनका आपको उदाहरण मिलेगा अभी इनकी कविता सुनकर। तो आप धन्यवाद। नमस्कार, और मैं सभी बहनों को वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि मीनू जी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह हमारी वैदिक पुरातन पद्धति एवं शाश्वत सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस धरा पर मानव और दानव का युद्ध सतत चलता रहा है। कुछ शक्तियां अपने बल पर पूरे संसार पर अपना एकाधिपत्य जमाना चाहती हैं। फलतः हमारी सब सुखी बहनें हमारी जो मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः पर वो प्रहार करते हैं। तो हमारी ये जो मेरी जो आज की ये कविता है वो इसी भावना पर, इसी मूल भावना पर आधारित है, और जिसका शीर्षक है अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। बहुत अच्छे। मैं प्रारंभ करती हूँ
अपने उसी शक्तियों से जो अपना एक आधिपत्य जमाना चाहती हैं। ये आपस के झगड़े ये खींचाए तानी, विस्तारवादी है वृत्ति तुम्हारी। ये आपस के झगड़े ये खींचाए तानी, विस्तारवादी है वृत्ति तुम्हारी। मतीशा की बस्ती, मतीशा की बस्ती बसाओ जगत में, दीवारें नफरत की खड़ी हो न जाए। रोशन करो तुम इस जग को इतना, कोई घर तिमिर से ढका रह न जाए। खुशियों के दीपक जले द्वार सबके, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। स्नेह सुपूरित हो जीवन की बातें, देशों की आंधी बुझाने न पाए। सुरीली हो सरगम सुप्रीत इतनी, वितृष्णा के स्वर इसमें मिलने न पाए। निर्मल हो ये मन दरिया के जैसा, निर्मल हो ये मन दरिया के जैसा, सागर सा खारा ये होने न पाए। सर से सुधारस इतना जमीन पर, सर से सुधारस इतना जमीन पर, कि प्यासा धरा पर कोई रह न जाए। रोशन करो तुम इस जग को इतना, कोई घर तिमिर से ढका रह न जाए। बहुत अच्छे। अमित आभ इतनी बिखेरे जगत में, अमित आभ इतनी बिखेरे जगत में, कहीं गम की छाया न पड़ने पाए। तृप्ति से पूरित हो हर जन हमेशा, तृप्ति से पूरित हो हर जन हमेशा, कि शोषित धरा पर कोई रह न जाए। रोशन करो तुम इस जग को इतना, कोई घर तिमिर से ढका रह न जाए। संदेश एक नव इस युग को दे हम, संदेश एक नव इस युग को दे हम, संकल्प पूरित सद्भाव जागे। सुमंगल सुमन द्वार शोभित हो सबके, सुमंगल सुमन द्वार शोभित हो सबके, धरा को नया रूप देकर सजाएं। रोशन करो तुम इस जग को इतना, कोई घर तिमिर से ढका रह न जाए। खुशियों के दीपक सजे द्वार सबके, खुशियों के दीपक जले द्वार सबके, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत अच्छे। धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत, बहुत धरा खूबसूरत। पर कहीं रह ना जाए। और कितने धन्यवाद। मस्त होके आपने खुशियों को और सकारात्मकता को बुलाया है। और बहुत धन्यवाद। ज्योति गोगिया जी का भी स्वागत है, आ गई हैं तो। इतनी सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रही है कुसुम जी की, बहुत शानदार प्रस्तुति रही है। अब मैं इतनी अच्छी कविता सुन के, अब मैं आपको इतने सुंदर बारिश घर में लेके चलूंगी, जो त्रिवेणी साहित्य अकादमी की हमारी संस्थापक हैं,
और अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता डोगरा। अब मैं उनको आवाज देती हूँ कि वो आए और कि अपना कलाम सुनाए। डॉक्टर गीता डोगरा जी सुनाएंगे। बड़ी मुश्किल से मनाया है। हाँ, नसीहतें देने वालों का अपना एक सलीका होता है। नसीहत देने वालों की अपना एक सलीका होता है। कोई निगाहों से तो कोई खामोशियों को ज़बान देता है। तो खामोशियों को ज़बान देने आ रही हैं डॉक्टर गीता डोगरा। डॉक्टर गीता डोगरा जी, आप आइए और जी, सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ आपने जी, बारिश घर इनका नया हाँ। आया है संग्रह, तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो ये उसमें से सुनाएंगे बड़ा सुंदर अपना एक कविता धन्यवाद रचना। हाँ जी, बीना जी, सभी रंगों की कविताएं सुन रही हूँ और बड़ी जी अच्छी लग रही हैं। बहुत मेरी अच्छा। कविता थोड़ी सी हटकर है। कहते हैं कि अगर जीवन में हाँ, मोहब्बत ना हो तो वो जीवन भी अधूरा है। बिल्कुल जी। तो समक्ष रखते हुए कविता सुना रही हूँ, थोड़ी सी प्यास। छोटी सी कविता है। हाँ, सुनाइए जी, सुनाइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। थोड़ी सी प्यास रख लेना, थोड़ी सी प्यास रख लेना, ताकि अगली बार मिलने की तमन्ना को जी सकें। वाह। थोड़ी सी प्यास रख लेना, हाँ, ताकि अगली बार मिलने की तमन्ना को जी सकें। वाह। मिलेंगे अगली बार, हम्म, मिलेंगे अगली बार तो पूछेंगे, मिलेंगे अगली बार तो पूछेंगे जिंदगी से जिंदगी के मायने। वाह। मिलेंगे अगली बार तो पूछेंगे जिंदगी से जिंदगी के मायने। वाह। और तेरे और मेरे बीच, और तेरे और मेरे बीच, मिलने के बीच अगर बरसात आ जाए, तेरे और मेरे मिलने के बीच अगर बरसात आ जाए, तो रख लेना उसकी एक बूंद, तो रख लेना उसकी एक बूंद बहुत अच्छे। अपने होठों पर, रख वाह, लेना उसकी एक बूंद अपने होठों पर, वाह, मेरे पीने के लिए, वाह, वाह। मेरे के लिए। ये छोटी सी कविता थी, आप सबके बीच सुनाकर अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। एक रख आपकी लेना आपको एक छोटी सी बूंद। वीडियो नहीं देख पाए, उनकी शक्ल नहीं देख पाए उनकी हम लोग। शक्ल ने, आप वीडियो क्यों नहीं आ रहा आपका गीता जी? पता नहीं क्या बात है, कुछ गड़बड़ होगी। हाँ जी। अच्छा, वो आपकी फोटो है पर आप नहीं हाँ दिखाई दे रही हैं, वो फोटो दिखाई दे जी रही है। जी जी। चलिए, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई और बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। हो महफिलें तो जमाने भर की बातें होती हैं। हो महफिलें तो जमाने भर की बातें होती हैं। खलबते आलम हो तो फकत तेरी याद सताती है। वाह वाह, बहुत अच्छे। खलबते बहुत आलम हो तो तेरी याद सताती है। तो ये शेर सुनाते हुए मैं अब, हाँ, अब मैं राज शर्मा जी से कह सकती हूँ। राज शर्मा जी, आप सुना पाएंगी? ऑडियो ऑन है आपका? उनका ऑडियो ऑन चल रहा है। नहीं है। मैम राजपाल कौर, शायद आप राजपाल कौर। नहीं, राज शर्मा जी जी मैम। बैठी थी। नहीं, मैं राज शर्मा नहीं, राजपाल कौर हूँ मैम। हाँ, नहीं, आप भी बैठी हैं, राज शर्मा जी भी बैठी हैं। हाँ। आपका अच्छा। ऑडियो ऑडियो ऑफ करिए, कोई शोर है, शोर है आपके वहाँ, बहुत शोर है। हाँ, तो फिर अब मैं परवीन गगनेजा जी को पहले बोलती हूँ, क्योंकि वो रिपोर्ट लिख रही हैं, तो पहले सुना दें, फिर उसके बाद वो लिखती रहेंगी। तो परवीन नमस्कार गगनेजा जी मैम, के, धन्यवाद। हाँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो मैं थोड़ा विषय से हटकर जो है एक कविता बोलना चाहती हूँ, जो शहीद की माँ के बारे में है। तो उनका पैगाम है। कविता का शीर्षक है एक शहीद माँ का पैगाम।
जी। दीवारों के हम बहुत से अर्थ लेते हैं, तो स्वागत है मैंने जी, इसे स्वागत। एक और रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, जो इस प्रकार है। दीवारें भी मुस्कुराती थी मेरे बच्चे, पर अब जमाने हो गए मुस्काए हुए। जिंदगी खूबसूरत थी जब तू मेरे आसपास था। ये शहीद माँ की भावनाएं हैं, जो वह उसकी मृत्यु के उपरांत दीवार को संबोधित करते हुए कह रही हैं। दरो दीवार खुशनुमा हो जाते थे जब तू मेरे आसपास था। मूक दीवार भी खिलखिलाती थी, घर आंगन खिल जाता था। याद है तुझे, सैनिक की वर्दी में सजा खड़ा था। दीवार इसी दीवार के साथ सटा हुआ था, इसी दीवार के साथ सटा हुआ था। सिसकती हुई मुझे तू ढांढस बधा रहा था, हंसाने की चेष्टा में लगा था। देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा था। माँ का मन था ना, माँ का मन था ना, रोना आ रहा था मुझे। माँ का मन था ना, तुझे जाते देख रोना आ रहा था मुझे। अब दीवारें मूक हैं, अब तुम्हारे चले जाने के बाद दीवारें मूक हैं, निशब्द हैं। जो कभी खिलखिलाती थी, हंसती थी और मुस्कुराती थी। मेरे बेटे, मैं शहीद की माँ क्या कहूँ, सब खत्म हो गया लगता है। हौले से दीवार पर टंगी हुई तुम्हारी बचपन की उस तस्वीर को साफ करती हूँ, प्यार से चूमती हूँ और गले से लगाती हूँ। एक बार फिर से हौसले से भर जाना चाहती हूँ। तुम दिवाली पर आने का कहकर गए थे, तुम दिवाली पर आने का कहकर गए थे। क्या करूं, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं पाती मैं। दीवार पर लगी तुम्हारी बचपन की तस्वीर को देख ठगी सी रह जाती हूँ। लगता है दिल में भी दीवार बन गई है, लगता है दिल में भी दीवार बन गई है। यहाँ अब कोई ताक झाक नहीं कर सकता। सच में शहीद की माँ होना कितना कठिन है। सच में शहीद की माँ होना कितना कठिन है, कितना कठिन है। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बड़ी मार्मिक कविता है, और शहीद की माँ होना बहुत बड़ी बात है इस टॉपिक के ऊपर लिखा। तो यही इंद्रधनुषी रंग है हमारे, कुछ सुख के और कुछ दुख के, कुछ धूप के, कुछ छाँव के, जिसमें हम चलते हैं। तो भीड़ में रहकर भी हम चले तन्हा, भीड़ में रहकर भी हम चले तन्हा, कारवां गुजरता रहा चलता रहा सफर तन्हा। कारवां गुजरता रहा चलता रहा सफर तन्हा, न पूछो तन्हाई के आलम की, न पूछो तन्हाई के आलम की। चले थे हम तन्हा, रह गए हम तन्हा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि खुशनुमा हवा है। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि घरों में मायूसियां छाई होती हैं, दुख दर्द होता है, दोनों पहलुओं की बात कर रहे हैं हम। तो जब एक खुशनुमा हवा अगर आ जाए घर में तो खुशियां छा जाती हैं। तो उसके ऊपर कुछ चंद लाइनें आपको सुनाऊंगी कि बंद दरवाजे पर टिक टिक सी हुई, बंद दरवाजे पर टिक टिक सी हुई, लगा द्वार खटखटाने हवा है आई, लगा द्वार खटखटाने हवा है आई। खुशनुमा हवा भीतर आना चाहती है, खुशनुमा हवा भीतर आना चाहती है, भीतर की मायूसियों को छूना चाहती है, भीतर की मायूसियों को छूना चाहती है। उनमें एक नई उमंग भरने को, सारे गम अपने आंचल में भरने को, उनमें एक नई उमंग भरने को, सारा गम अपने आंचल में भरने को, के मानस पटल पर छाने को, खनकती आवाजें छनकाने को, खनकती आवाजें छनकाने को। उसे सारे पट खोल अंदर आने दो, उसे सारे पट खोल अंदर आने दो, मुझे अपनी सांसों में भर लेने दो,
मुझे अपनी सांसों में भर लेने दो। तरंगित ध्वनि मेरे रोम रोम में प्यार की मिठास खोलना चाहती है। तरंगित ध्वनि मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में प्यार की मिठास घोलना चाहती है। दम घुटता था भीतर ही भीतर, दम घुटता था भीतर ही भीतर। राहत का नहीं था कहीं कोई भी मंजर, राहत का नहीं था कोई भी मंजर। नजरें अटकी थी राह गुजर पर, नजरें अटकी थी राह गुजर पर। खुशनुमा हवा को कैसे मिला ये दर, खुशनुमा हवा को कैसे मिला ये दर। तो ये एक छोटी सी चंद लाइनें खुशनुमा हवा की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मन जीवन में आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए अब मैं राजपाल कौर जी को बुलाती हूँ कि वो आए। प्रिंसिपल हैं वो स्कूल की, राजपाल कौर जी। राजपाल कौर जी लगता है। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। आज की जो अध्यक्ष बहुत ही हमारे आदरणीय डॉक्टर वीणाविक जी और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर जितने भी हमारे मेहमान हैं, मैम नीलू गुप्ता जी, कुसुमवीर जी और मैम डॉक्टर गीता डोगरा जी, सभी को मेरा नमस्कार और सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। और आज मैं जिंदगी की कुछ चंद लाइनें आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। स्वागत है जी, स्वागत। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है जी। पेश है जी। जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो, गर ना मिले फूल तो कांटों पे चलना सीख। खुशियां ना मिल सके, खुशियां ना मिल सके तो गम ना कर, अपनी हसरतों का यूं कत्ल ना कर। अपने गमों को भी खुश रखकर, अपने गमों को भी खुश रखकर बस यूं ही बेवजह मुस्कुराना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख। बहुत अच्छे। माना के तुमने भी कुछ ख्वाब सजाए होंगे, माना के तुमने भी कुछ ख्वाब सजाए होंगे, मन की बगिया में कुछ फूल खिलाए होंगे। इन ख्वाबों को भी अंधेरों के सपनों में न देख, दिन के उजालों में अंजाम देना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो। राह में कभी दुख की काली रात होगी, राह में कभी दुख की काली रात होगी, कभी सूर्योदय से चमकती प्रभात होगी। सुख दुख के इस मिलन को भी, सुख दुख के इस मिलन को भी तुम जीवन में सहर्ष अपनाना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो। कभी कुछ अजनबी रिश्ते हमदर्द बन जाएं, कभी अपने ही पराये बन जाएं, पर तुम खून के रिश्तों को भी से भी पर तुम खून के रिश्तों से भी अपने फर्ज निभाना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो। कभी सत्कर्मों से तुम्हें अमृत मिलेगा, कभी सत्कर्मों से तुम्हें अमृत मिलेगा, कभी विष का प्याला भी पीना ही पड़ेगा। अपने सद्गुरु की रहमतों का बरसा वो अमृत रस भी पीना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो। बहुत अच्छे। ये लास्ट लाइनें हैं। ये जिंदगी के कुछ राज भी तो हैं, ये जिंदगी के कुछ राज भी तो हैं, हमारे संघर्षों के अंजाम ही तो हैं। इस जिंदगी के पन्नों को अपने दिल के राज में अब राज रखना सीख लो, जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना सीख लो, सीख लो। बहुत ना मिले फूल तो कांटों पे चलना सीख। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पहली बार से अभी तक आपकी कविताएं बढ़ती जा रही हैं, अच्छी तरह होती जा रही हैं, बहुत अच्छी लग इम्प्रूव रही होती है जा रही। राजपाल आप जी। सबका संग हाँ, बहुत संगत में होता है फर्क पड़ता जी। जा रहा है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा, स्वागत है। हाँ, अब मैं अब जानकीपुरी जी को निवेदन करती हूँ कि जानकीपुरी जी आए और अपना कलाम सुनाएं और हम सबको आनंदित करें। बहुत आइए बहुत जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, बहुत आइए बहुत जी, धन्यवाद। स्वागत है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल सुनाई दे रही है, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। मैं अपनी कविता कहती हूँ जी, कहिए। मेरी कविता का शीर्षक है आत्मनिर्भर स्त्री। वो खोल कर दिल के किवाड़ मन से ससुराल को अपनाती है। हाँ, वो खोल कर दिल के किवाड़ मन से ससुराल को अपनाती है। आत्मनिर्भर बनकर वो स्त्री मकान को घर बनाती है। बहुत अच्छे। आत्मनिर्भर बनकर वो स्त्री मकान को घर बनाती है। घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी वो निभाती है। करके अपने कर्तव्य का पालन आदर्श बहू कहलाती है। करके अपने कर्तव्य का पालन आदर्श बहू कहलाती है। रखती है सबकी जरूरतों का खास ध्यान। करती है दिन और रात घर के सारे काम। सबके उठने से पहले उठती है, सबके सोने के बाद सोती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको जोड़कर रखती है। खुद की परवाह ना करके सबके बारे में सोचती है। पर कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाती है। पर कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाती है। अपने लिए जब वो इग्नोरेंस पाती है। अपने लिए जब वो इग्नोरेंस पाती है। जब सबके लिए वो कर करके थक जाती है। जब सबके लिए कर करके वो थक जाती है। अपनों से मिला अभाव उसे तोड़ता है। कभी कभी खुद को अकेली पाती है। हाँ, बहुत अच्छा। अपनों से मिला अभाव उसे तोड़ता है। कभी कभी वो खुद को अकेली पाती है। चाहती है कोई तो हो जो उसे संभाल ले। मुश्किल समय में कोई तो उसका साथ दे। कोई तो हो उसको समझने वाला, जिसके कंधे पे सर रख के वो रो सके। आंसू जब हो आंखों में उसकी, कोई उनको पहुंच दे। पर बहुत ही कम ऐसा होता है। पर बहुत ही कम ऐसा होता है। खुद ही टूटकर फिर वो संभलती है। खुद ही टूटकर फिर वो संभलती है। खुद ही संभलती वो है। आत्मनिर्भर स्त्री खुद को खुद से जोड़ती है। खुद से बहुत अच्छे। वो आत्मनिर्भर स्त्री ये खुद को खुद से जोड़ती है। बहुत अच्छे। फिर से शुरुआत करती है। हर नई सुबह लग जाती है फिर से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए। फिर से शुरुआत करती है। हर नई सुबह लग जाती है वह फिर से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए। क्योंकि समझ लिया है उसने। क्योंकि समझ लिया है उसने सहारा ढूंढने से कहीं ज्यादा अच्छा है किसी का सहारा बनना। सहारा ढूंढने से कहीं ज्यादा अच्छा है खुद का सहारा बनना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो आत्मनिर्भर हो गई ना, बहुत सुंदर। बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद जी। अब मैं छोटी सी प्रस्तुति थी, बाकी तो आप सब बहुत विद्वान है जी। नहीं, सारे ही विद्वान हैं। ये उद्गार हैं, अंतस के उद्गार हैं जो बाहर निकले आ रहे हैं। अब वैसे ही कहूंगी मैं, कैसे कहूं मेरे गम की इब्तिदा क्या थी। इब्तिदा में शुरुआत। कैसे कहूं मेरे गम की इब्तिदा क्या थी, कैसे कहूं। कोई बताए इसकी इंतहा क्या होती है। कोई बताए इसकी इंतहा क्या होती है। तो आत्मनिर्भर ही होना होता है उसमें। बिल्कुल। तो हमारा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मंजिले इश्क पे आशिकों को यही नसीब मिला। मंजिले इश्क पर आशिकों को यही नसीब मिला। हिज्र की धूप भी थी। हिज्र मतलब गम की। हिज्र की धूप भी थी
वस्ल की पुरवाई भी। वस्ल की पुरवाई कैसी होती है? मिलन की, मतलब गम भी है और मिलन भी है, जुदाई भी है और मिलन भी है। तो मंजिले इश्क पे आशिकों को यही नसीब मिला। मंजिले इश्क पर आशिकों को यही नसीब मिला। हिज्र की धूप भी थी और वस्ल की पुरवाई भी। हम इश्क की बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और सरला भारद्वाज जी को कहते हैं अपनी रचना सुनाएंगी। सरला भारद्वाज जी, और मैं निशित शाह जी का स्वागत करती हूँ। निशित शाह जी भी सुन रहे हैं बैठ के हमको, बहुत बहुत स्वागत है उनका। सरला भारद्वाज जी शायद जुड़ नहीं पा रही हैं, और कोई और भी हैं जो आई। परमजीत गिल हैं? परमजीत गिल मैडम है। परमजीत गिल मैडम है, वही होंगी आईफोन पर, फिर तो वही होंगी। तो मैं पहले डॉक्टर ज्योति गोगिया जी को बुलाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ज्योति गोगिया जी जो हंसराज महिला विद्यालय की हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट है, तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर जिन्हें बेस्ट सिटीजन का प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति गोगिया आई हैं और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू लेती रहती हैं ये सबके। तो आज अब इनको बिठा दिया हमने कविता सुनाने के लिए कि अपना कलाम सुनाए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप साहित्यिक प्रतिभा और स्नेहपूर्ण प्रतिमा हैं। आपका बहुत बहुत आभार है वीणा विज मैडम। आपका स्नेह, आपका सौहार्द, आपका सानिध्य है कि हम कुछ कर लेते हैं और आप बुला लेते हैं। बहुत बहुत पहले तो आप भी का आभार और धन्यवाद। और मैं सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ विदुषी कवित्रियों का, और साथ में मेरे परम आदरणीय मैडम भी बैठे हैं, नीलम जुल्का मैडम, राज शर्मा मैडम, सबका बहुत बहुत अपनी तरफ से नमन है उन सबको है। और मैं आज जो कविता सुनाना चाहती हूँ मैडम, मैं अपने पिताजी जो प्रभु के चरणों में उनको गए हुए 8 महीने हो गए हैं, मेरे फादर, मेरे पापा, तो मैं उनके ही लिए एक काव्यांजलि स्वरूप ये मैं कविता कहना चाहती हूँ। मेरे पापा, उनको एक बहुत सुंदर, उनको कुछ पंक्तियां मुझे उनकी याद आ रही हैं, फिल्म की जो वो गुनगुनाया करते थे। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, वो चुटकियां लिखते थे। उनकी हाँ जी, चुटकियां बहुत प्यारी होती थी, जिसे हम फेसबुक पर पढ़ते रहते थे। वो चुटकियां लिखते थे हमेशा। चुटकी एक नई विधा का प्रणयन किया था एक तरह से उन्होंने। वो चुटकियां लिखते थे। हाँ, और फिल्म के 2 लाइनें गाने की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है उनकी, जो बहुत गुनगुनाया करते थे। वो गुनगुनाते हुए मैं आगे अपनी कविता शुरू करूंगी। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी पर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी पर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो ये गुनगुनाया करते थे, उनकी आवाजें आज हमारे साथ हैं, उनके प्यार भरे जो नसीहतें थी आज हमारे साथ हैं मेरे। तो मैं उसी को नजर करते हुए मैं ये कविता मैंने लिखी है। मैं श्रद्धांजलि स्वरूप ये काव्यांजलि प्रस्तुत है पापा को। पापा का कैसे भुलाया जा सके प्यार, पल पल वो रहते हैं मेरे पास। आज भी उनकी बातें आती हैं याद, उनका विज्ञान, उनकी वे गीत, उनकी वो साहित्यिक नसीहतें, उनके वो प्यार भरे संवाद। याद आते उनके सिद्धांत, उनके गुण, उनके कार्य, लुभाती उनकी प्यारी प्यारी छुटकियां, जब मैं खोलती हूँ उनकी अलमारियां। सुंदर मोती में पिरोई उनकी लिखावट, कभी मोह लेती उनकी सद्भावना, कार्य भावना, बिना जाहिर किए हुए थकावट। याद आते बड़ों के साथ वो बड़े, छोटों के संग छोटे होते, ज्ञानी के संग ज्ञानी, मासूम के संग मासूम होते होते। जीवन रहा चाहे संघर्ष का दूसरा नाम, पर विषपान करके भी किया बड़ा काम। स्वयं को उठाया, दूसरों को आगे बढ़ाया, बड़े काम करके भी नाम दूसरों का चमकाया। वो स्वयं आगे नहीं आते थे, दूसरों को आगे करते थे। कॉलेज संवारा,
HMV कॉलेज में ऑफिस सुप्रिटेंडेंट रहे, बहुत काम किया, मंदिर रूप कुटिया बनाई। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि उन्होंने कुटिया बनाई, जो मंदिर बनाया, और मंदिर अपने आप में एक चिकित्सालय होता है जो न केवल आत्मा का बल्कि शरीर, मन, आत्मा सबकी लिए एक कार्य करता है। तो उन्होंने उस कुटिया मंदिर को बनाया, उन्होंने उसके लिए प्लॉट दिया और उस पे कुटिया बनाने में बड़ा सहयोग उनका रहा। तो उन्होंने केवल अपने लिए काम नहीं किया, तो कॉलेज संवारा, मंदिर रूप कुटिया बनाई, समाज हित, धर्म हित की नेकी की कमाई। नर्सिंग कॉलेज, HMV नर्सिंग कॉलेज में बड़ा काम किया। HMV नर्सिंग कॉलेज के बन नींव पत्थर काम करके नहीं किया स्वयं अपना नाम रोशन। 14 प्रिंसिपलों के साथ रहे सदा, 14 प्रिंसिपलों के रहे सदा आंखों के तारे, सद्भावना सद्कार्य से वे नहीं कभी हारे। ड्राफ्टिंग की थी बेमिसाल, बेमिसाल ड्राफ्टिंग करते थे, आज भी उनको लोग याद करते हैं कि ड्राफ्टिंग उनकी कमाल की थी। ड्राफ्टिंग की थी मिसाल बेमिसाल, हर सहकर्मी का रखते थे ख्याल। पंक्चुअलिटी में उनका नहीं था जवाब, लेट होने का तो भाता भी ना था ख्वाब। याद करते उन्हें भरकर नयन, याद करते उनको भरकर नयन, थे वो नाइस और थोरो जेंटलमैन, थे वो नाइस और थोरो जेंटलमैन। ये लोग कहते हैं, जो मैं सुनती हूँ लोगों के द्वारा, ये उनके बारे में मैं वही बात कह रही हूँ। सच कहते हैं। उनकी सद्भावना, सेवा भावना बने हमारा गहना, उनके दिखाए रास्ते पर बस चलते रहना, बस चलते रहना। इसके साथ ही मैं ये भावांजलि या काव्यांजलि अपने पापा के लिए देना स्वरूप मैंने ये कविता आप सबको सुनाई है। बहुत अच्छी और बिल्कुल ठीक आया है। बहुत अच्छी, धन्यवाद जी। हमारे घर भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सुनाई आपने। मैं सरला भारद्वाज जी को बुलाऊंगी, उनका स्वागत करती हूँ। तो सरला भारद्वाज जी अपनी कविता सुनाएं। मैडम सरला भारद्वाज जी। सरला जी सुनाइए। सरला जी आप म्यूट हैं। सरला जी नहीं पा रही मैं। वीना जी, सरला आंटी जी ने आपको ना कॉल करने के लिए मैसेज किया यहाँ पे, पर हमने उनको ज्वाइन तो करा हुआ है, सामने बैठी हैं। ज्वाइन करा, पर उन्होंने मैसेज किया है कि आप उनको कॉल करें। कनेक्शन कट जाता है। अच्छा, कनेक्शन कटा है। ओहो, अब मेरे को तो मुश्किल है, क्योंकि मैं अब कर नहीं पाऊंगी। दूसरों मैं गिल मैडम को बोलती हूँ, तब तक वो सुनाएंगी अपनी कविता। तो सरला जी को मैं तब तक कॉल करती हूँ। उनको आवाज नहीं आ रही शायद। गिल मैडम, गिल मैडम कहाँ हैं? आप आइए। अनम्यूट करो अपने को। गिल मैडम अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है? आ रही मैडम, अब जी आ रही है जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है जी हाँ, सुनाइए। मान्य कवियत्रियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष बीना, नमस्कार मैम। आपको भी नमस्कार। मेरी कविता का नाम है नई भोर। है तो औरत के मन की कहानी, वही जो हम सब भुगत रहे हैं। कुछ भुगत रहे हैं, कुछ आराम से हैं। चलिए देखिए मैं क्या कहती। हर युग में पिसती है औरत, हर युग में पिसती है औरत, दिख रही हैं। जनक पति जनन समाज के संग। औरत एक कोमल एहसास, छोटा सा सपना आंखों में लगे अपना। कठोरता नहीं स्वीकार दास्तां, पिता की पगड़ी की लाज, पति के घर की दहलीज, पुत्र का सामाजिक रुतबा। रख ऊंचा दे जीवन भर बलिदान, रख ऊंचा दे जीवन भर बलिदान। ईश्वरीय वरदान औरत, ईश्वरीय वरदान औरत। प्यार, दया, स्नेह, मातृत्व का उद्गम। दासता का बंधन
लगे उसे पुष्पित बन, दास्ता का बंधन लगे उससे पुष्पित बन। आधी दुनिया की मृत तृष्णा मर्द के शब्दों में खोजे अपनी परिभाषा। आप हे अपना नारी, अनम्यूट करिए अपनी ऑडियो को। हे नारी, क्या हुआ तू अपने को? स्वतंत्र नहीं हो सकती, अनम्यूट करिए परिवार अपने को। समाज की सलाखों के जो पीछे सामने लाल निशान बना ना, उसको टिक करिए। भावना की बेड़ियां तुझसे बंधी। हे नारी, तू स्वतंत्र नहीं हो सकती, लाल परिवार निशान समाज को टिक करिए तो आप के अनम्यूट हो जाएंगी, अपना फिर बेड़ियां। आपकी आवाज आएगी। पिता की कठोरता रजनी पिंगले के पल्ले बांध दे। पति की बाजी द्रौपदी बड़ी सभा में चीर हरण करे। राम की सहचरी सीता का धरती में समा जाना। पति के श्राप से अनुसुईया का पत्थर में बदल जाना। वृंदा का छल से सतीत्व का मलिन होना। पद्मावती का जौहर में भस्म हो जाना। वृद्धा आश्रम में अपनों की परछाई खोजना। मर्द के व्यभिचार में तुम्हारा जार जार होना। दुनिया के किसी शोर पर औरत तेरा अंत होना। दुनिया के किसी शोर पर औरत तेरा अंत होना। अपने पीछे अनेक सुनी अनसुनी कथाओं की श्रृंखला। अपने पीछे अनेक सुनी अनसुनी कथाओं की श्रृंखला। धागों में बेमन पिरोए हुए माला के मन के। मैली चादर ओढ़े हुए लाखों सताई नारियां न्याय की भीख मांगती हाथ फैलाए देख रही उस ओर जहां आशा का सूरज उगेगा लाएगा नहीं भोर। जहां आशा का सूरज उगेगा लाएगा नहीं भोर। मेरी कविता बस इतनी थी। आप सबका बहुत बहुत आपके ज्ञान का, आपका पढ़ने का, आपका सारा, आपने सारे युगों की नारियों को लाके और उनका उदाहरण दिया है, तो बहुत शानदार रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर। सरला भारद्वाज जी, अब आपका अनम्यूट हो गई आप। हाँ जी, हो गई। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। नमस्कार जी, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। मैं निश्चित शाह जी को भी बोलना चाहूंगी, अगर वो बोलना चाहती हैं तो जरूर बोलें, तो हमें बता दें। और राज शर्मा जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप अपना अनम्यूट करेंगी तो आएगा, लाल निशान को टिक करेंगी तो। राज शर्मा जी, ये जो लाल निशान है इसको आप भी हटाइए तो आप भी अनम्यूट हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार। सरला भारद्वाज जी, आइए आप। आप बहुत सीनियर हैं। आपने कविताएं तो बहुत सुन ली। एक छोटी सी कहानी से अपनी बाकी दूसरी कविता शुरू करूंगी। तो प्रस्तुत है कविता, शीर्षक है कहानी। सुनाइए। घर से निकलते ही हम फव्वारे की तरह कई जल बिंदुओं में बिखर जाते हैं। घर से निकलते ही हम फव्वारे की तरह कई बिंदुओं में बिखर जाते हैं। बहुत अच्छे। घर लौटने पर स्वयं में सिमट आते हैं। बहुत अच्छा। घर बहुत अच्छा है। लौटने पर स्वयं में सिमट आते हैं। इस तरह बिखरने से सिमटने तक का अंतराल तय करते करते एक दिन कहानी बन जाते हैं। इस तरह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस तरह बिखरने से सिमटने तक का अंतराल तय करते करते एक दिन कहानी बन जाते हैं। प्रस्तुत ही कविता, आदमी की भूख। अलमस्त मन कभी भी हिरण की तरह कुलांचे भरता पहुंच जाता है बचपन में। अलमस्त मन कभी भी हिरण की तरह कुलांचे भरता
पहुंच जाता है बचपन में, आमों के बाग में हम जोलियों के संग इठलाने लगता है। आमों के बाग में हम जोलियों के संग इठलाने लगता है। कोयल की कुहुक सुन उसे ढूंढने लगता है। कोयल की कुहुक सुन उसे ढूंढने लगता है। खिली आम्र मंजरी की सुगंध से महकने लगता है। खिली आम्र मंजरी की सुगंध से महकने लगता है। तितलियों के पीछे भागने लगता है। तितलियों के पीछे भागने लगता है। वीर बहुटियों को हाथ में रख फूंक से उड़ाने लगता है। वीर बहुटियों को हाथ में रख फूंक से उड़ाने लगता है। पेड़ों के झुरमुट से सूरज की आंख मिचोली देख नर्तन करने लगता है। पेड़ों की झुरमुट से सूरज की आंख मिचोली देख नर्तन करने लगता है। गिलहरियों के संग पेड़ों पर चढ़ने उतरने लगता है। गिलहरियों के संग पेड़ों पर चढ़ने उतरने लगता है। पंछियों के बसेरों को देख अचंभित हो जाता है। पंछियों के बसेरों को देख अचंभित हो जाता है। सिंदूरी आमों को तोड़ने के लिए मचलने लगता है। शुक्रिया। सिंदूरी आमों को तोड़ने के लिए मचलने लगता है। फिर माली की आवाज सुन झट से दौड़ आता है वहां से। फिर माली की आवाज सुन झट से दौड़ आता है वहां से। नादान है नहीं जानता वह बाग अब वहां नहीं है। नादान है नहीं जानता वह बाग अब वहां नहीं है। लोगों की स्वार्थ की बलि चढ़ गया है। लोगों की स्वार्थ की बलि चढ़ गया है। ना वहां आम के पेड़ हैं, ना आम्र मंजरी खिलती है। ना वहां आम के पेड़ है, ना आम्र मंजरी खिलती है। ना कोयल कुहुकती है, ना तितलियां हैं, ना वीर बहुटियां है। ना सूरज की आंख मिचोली है, ना सूरज की आंख मिचोली है। ना गिलहरियां हैं, ना पंछियों का बसेरा है, ना पंछियों का बसेरा है। आम के बाग की तो बस कहानियां हैं। आम के बाग की तो बस कहानियां हैं। हर तरफ उग आए हैं कंक्रीट के जंगल। हर तरफ उग आए हैं कंक्रीट के जंगल। जो आदमी की भूख की निशानियां हैं, जो आदमी की निशानियां। बहुत खूब सरला जी, बहुत खूबसूरत। आज के परिवेश को आपने सजीव चित्रण दे दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सरला मैडम। बहुत बढ़िया। राज शर्मा जी, आप बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज सुन रही है जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी बीना जी नमस्कार। सभी साथियों नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद जी। मैं कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, प्रकृति एक पुकार। प्रकृति एक पुकार। स्वागत। सुने पहाड़। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है जी? बिल्कुल। हाँ जी सुनाई दे रही है जी, सुनाई दे रही है। हाँ जी ठीक है जी। कविता प्रस्तुत है, प्रकृति एक पुकार। सुने पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां आवाज देती हैं मुझे। सुने पहाड़ों की
ऊंची नीची हाँ। चोटियां। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, आ रही जी आ रही जी। तूने पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां आवाज देती हैं मुझे। आओ ना हाँ। हमारे आंगन में, आओ ना हमारे आंगन का मौन और नैसर्गिकता अनुभव प्रदान करेगी तुम्हारी चेतना को, मौनता के सुख, एकांतिक शांति का। वाह आओ ना हमारे आंगन में और नैसर्गिकता अनुभव प्रदान करेगी तुम्हारी चेतना को, मौनता के सुख और एकांतिक शांति का। वाह घनी अटवी आकर्षित करती है मुझे, घनी अटवी आकर्षित करती है मुझे। आओ मेरी निर्जनता में, सघन अरण्य वीथियों में, आओ मेरी निर्जनता में, सघन अरण्य वीथियों में, वाह घने वृक्षों की छांव में तुम सुन सकोगे, घने वृक्षों की छांव में तुम सुन सकोगे प्रकृति का संवाद, पत्ती पत्ती से निश्चित हो हवाओं में घुलता मधुर संगीत। बहुत पत्ती पत्ती का संवाद, बहुत हवाओं में घुलता मधुर संगीत। वाह गहरा समंदर पुकारता है मुझे लहरों की बाहें पसार कर, वाह गहरा समंदर पुकारता है मुझे लहरों की बाहें पसार कर। आओ तट के करीब, आओ तट के करीब, देखो मेरे वक्ष पर उठती गिरती लहरों का नर्तन। वाह आओ तट के करीब, देखो मेरे वक्ष पर उठती गिरती लहरों का नर्तन। तटों से टकराकर लौटते पानियों का क्रंदन, वाह तटों से टकराकर लौटते पानियों का क्रंदन सुनो मेरे गहन अंतःस्थल का स्पंदन, जो कहता है क्षण क्षण सुख दुख में है ये जीवन, पीड़ा पीड़ा का संगम। वाह वाह लौटते तटों से टकराकर लौटते पानियों का क्रंदन सुनो मेरे गहन अंतःस्थल का स्पंदन, जो कहता है क्षण क्षण सुख दुख में है ये जीवन, पीड़ा क्रीड़ा का संगम। सुख दुख में है ये जीवन, पीड़ा क्रीड़ा का संगम। ये उद्वेलित पुकारे, ये पुकारें उद्वेलित करती हैं मुझे, ये पुकारें उद्वेलित करती हैं मुझे। जी चाहता है बस एक झोला कंधे पर ले या यावर हो जाऊं। वाह वाह ये पुकारें उद्वेलित करती हैं मुझे, जी चाहता है बस एक झोला कंधे पर लेकर या यावर हो जाऊं। प्रकृति से संवाद रचाऊं और अंत में उसी की गोद में शांति पाऊं। नन्हे शिशु के समान सो जाऊं, नन्हे शिशु के समान सो जाऊं। बहुत अच्छे राज जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंदित बढ़िया हो गए। मैडम। आप कितनी बार से आई और आज पहली बार आपने कविता सुनाई है और कितने महीनों से आप आ रही हैं। मैं आज हृदय से हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ कि आपको सुन पाए हैं हम, क्योंकि आप आती थी और सुन के चली जाती थी। आपने कभी अपना माइक अनम्यूट नहीं किया, माइक अनम्यूट नहीं किया। आज सीख लिया, अब आगे से अनम्यूट करा करिए और अपना सुनाइए हमें। इतने सुंदर सुनाए आपने अपने, तो धन्य हो गए हम। चलिए, आज की महफिल बहुत अच्छी रही और सबने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई और ये इंद्रधनुषी कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। सुख और दुख के सारे ही पहलू हमने जाने और सारे पहलुओं पर हमने विचार किया और अंतर की भी बातें कही, बाहर की भी बातें कही, प्रकृति से संवाद भी किए और आपस में संवाद भी किए। मन के उद्गार उकेरे हैं सबने, तो बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता कोई रह गया है, सबने सुना दिया है ना? हाँ, सबने सुना दिया है। वीणा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। आपने ये जो बीच बीच में जो शेरो शायरी की है, जो उदाहरण दी है, जो कोट्स दिए हैं, इतने सुंदर लगे, मन को भावे, बहुत मन को छू गए, बहुत हृदय स्पर्शी और बहुत अच्छे थे। और आपका ये संयोजन आयोजन बहुत ही अच्छा, भव्य और हृदय स्पर्शी रहा। तो आपको हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। आप बहुत ही सराहना के भागी हैं। आपको आकर आपने आज हमको हमारे साथ प्रतिभागिता करी और आतिथ्य स्वीकार किया, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इसी तरह हर भाई पहली बार आई, मुझे पहली बार ये इस मंच पर आई हूँ
और बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा चलिए, सुना। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, नीलू गुप्ता जी का और कुसुम जी आपका। आप लोग आए और सबने, सारे मेंबर्स हमारे बहुत सुंदर बोले हैं, तो मैं हम सबके लिए तालियां बजाती हूँ। और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर। इतनी देर सबके दर्शन करे, सबको मिले, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मत सुचिता। निशित शाह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है कि ये आई और इन्होंने सुना, और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हाँ।